अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ हफ्ते की सुबह से, और क्योंकि हमारे घर में जो है स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा था, और उसमें स्पेशल ब्रेकफास्ट में यूजुअली क्या बनता है, आलू अंडे। तो मैं बस वही बना रही थी। मैंने कहा सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है मेरे ऑलमोस्ट जो है आलू अंडे जो है रेडी हो गए थे, और उसके साथ साथ जो है मैं अपनी जो है ब्रेड भी टोस्ट कर रही थी। और जो सुबह जो है मेरी जो रूटीन में होता है, मोस्टली मैं ब्राउन ब्रेड जो है वो प्रेफर करती हूँ, जो कि सीड्स वाली होती है, और साथ में जो है पीनट बटर मुझे पसंद होता है। कि आप अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो आप बटर भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं प्रेफर करती हूँ कि नट्स का जो है ना बटर, वो यानी कि पीनट बटर, और उसके साथ जो है बटर का स्प्रेड, और साथ में जो है चाय। तो ये जो है कभी कभार हमारा नाश्ता जो है स्पेशल होता है। और अगर इसको मैं सुपर स्पेशल करना चाहूँ तो समटाइम्स हम लोग ये वाला जो है अंडे आलू जो है वो पराठे के साथ भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता जो है एंजॉय कर रही थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है मैं बाहर ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं आ गई थी। तो असल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही शॉपिंग करने आ जाऊं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं जो है फ्रोज़न पराठास जो है वो ढूंढ रही थी। हमारे घर में मोस्टली घर में ही बन जाते हैं पराठास, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि फ़्रोज़न पराठास लिए जाएं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, तो फाइनली जो है मुझे फ्रोज़न पराठास मिल गए थे। साथ में कुछ और भी ज़रूरत की मैं चीज़ें लाई थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं स्पेशल बाहर गई थी वो थी हलीम। मुझे शान का जो है हलीम का बॉक्स चाहिए था। कुछ दिनों पहले मैं हलीम का बॉक्स लेके आई थी, लेकिन वो जब मैंने देखा उसमें सिर्फ मसाला था, तो फिर मैं अभी जो है ये दोबारा लेने गई थी। तो वहाँ पे मुझे जो है हलीम का जो बॉक्स है वो मिला, लेकिन उसके अंदर जो है दालें भी थीं और उसका मिक्सचर भी था। तो मैं पहली दफ़ा हलीम बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये कहती हूँ कि मुझे हलीम नहीं बनाना आती। तो क्योंकि शान के बॉक्स में जो होता है आपके पास रेसिपी भी होती है, तो उसको सिर्फ फॉलो करना होता है। तो मेरी ओवरऑल हलीम तो सही बन गई थी। जब मैं बना रही थी तो मुझे ये स्टेप्स बहुत डिफरेंट लग रहे थे, क्योंकि जो अब नॉर्मल कुकिंग करते हैं, कढ़ीज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये रेसिपी काफ़ी डिफरेंट ये रेसिपी मुझे लगी थी। तो यहाँ पर जो है मतलब इसका ज़्यादा यही था कि इसको पकाना था ज़्यादा देर। तो आई थिंक उन्होंने बीफ का कहा था, तो मैंने चिकन का जो है हलीम बनाई थी, उसको 2-2.5 घंटे लगे थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ब्लेंडर में जो है रेसिपी में कहा गया था कि ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें। तो ये मैंने ब्लेंड कर ली थी। आई थिंक जो ओवरऑल हलीम है वो अच्छी बन गई थी, बस थोड़ी सी थिक रह गई थी। तो बाद में मैंने इसको थोड़ा सा जो है पानी डाल के थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है वो मैंने कम की थी। उसके अलावा पहली दफ़ा के लिहाज से हलीम अच्छी बन गई थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे जो है हम सेंट्रल लंदन जा रहे थे। वहाँ पे एक बिल्डिंग है वॉकी टॉकी, उसके अंदर उसके 35th फ्लोर पे एक ब्यूटीफुल सा स्काई गार्डन उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ से जो है पूरे सेंट्रल लंदन की जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं। तो बस हम लोग वही निकल चुके थे, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रेन्स ली थी। एक पहले हमने एलिज़ाबेथ लाइन ली थी, और उसके बाद हमने अंडरग्राउंड ली थी। अंडरग्राउंड काफ़ी अंडरग्राउंड जो है इधर होती है। तो बस अब हम ये निकल आए थे ट्रेन से, और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और यहाँ से वो वॉकी टॉकी बिल्डिंग जो है हमें नज़र आ रही थी, और उसी के टॉप पे 35th फ्लोर पे जो है स्काई गार्डन था। तो हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोगों ने जो है सनसेट वहाँ पर देखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने बुकिंग कुछ दिन पहले की थी, आपको पहले इस जगह के पे जाने के लिए बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमें पता नहीं था वेदर का। लंदन का वेदर हमेशा जो है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। समटाइम्स
दिन सुबह के टाइम अगर सनी होगा तो डे में जो है वो रेनी भी हो जाता है। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो प्लान तो हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ से जो है, क्योंकि आपको पूरा सिटी का व्यू नज़र आता है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें जो है वहाँ से सनसेट देखने को मिलेगा। तो बुकिंग भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे अराउंड 2:45 की थी, ताकि 4 o'clock पे यहाँ पे जो है सनसेट हो जाता है। तो हम लोगों को ये था कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें वहाँ पे सनसेट देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सनसेट तो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ से। अच्छा, ये वो साइड थी जहाँ पे हमें जो है सनसेट नज़र आना था, वो तो नज़र नहीं आया। लेकिन हमने द शार्ड बिल्डिंग, रिवर थेम्स और टावर ब्रिज जो है उसका व्यू यहाँ से हमने कर लिया था। उसके बाद हम ऊपर चले गए थे स्टेयर से, और उससे जो है दूसरी साइड का व्यू देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है एक वो बिल्डिंग है द गर्कन्स, तो उसका भी व्यू नज़र आ रहा था। और फिर अंदर का जो ऐसा इंटीरियर था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और ग्रीनरी है और ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और पब्स वगैरह हैं, लोग जो हैं कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं। वेदर जो है वो रेनी था, लेकिन स्टिल मैं इस उम्मीद में बैठी हुई थी कि शायद कोई सनसेट नज़र आ जाए। तो ये बस थोड़ी शाम का व्यू था, थोड़ा टाइम हो चुका था सनसेट का और लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी, तो ये थोड़ा डिफरेंट व्यू दे रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सनसेट तो हमें नज़र नहीं आया। तो फिर हम लोग जो है डिनर के लिए कहीं बाहर आ गए, और ये हम बिल्डिंग से निकल चुके थे। और अब जो है हम लोग देख रहे थे कि कोई पास ही कोई हलाल रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे चलें। तो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हमने कहा कोई देसी रेस्टोरेंट जो है वो देखते हैं। तो बस उसी की तलाश में हम लोग जा रहे थे, और साथ साथ जो लंदन की जो रोड्स और स्ट्रीट्स हैं उनमें वॉक करने का अपना ही मज़ा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लग रहा था कि शाम का टाइम था और ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, हमें एक हलाल रेस्टोरेंट मिला था, उसका नाम भी हलाल रेस्टोरेंट था। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सेंट्रल लंदन जाएं और देसी फूड खाएं, क्योंकि उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही
अच्छा नहीं होता, वो बहुत ही मीठा होता है और वो थोड़ा सा यहाँ के जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके हिसाब से बना होता है। तो हमें खाना पसंद नहीं आया था, तो मैंने कुछ ख़ास व्लॉग भी नहीं किया उसको। उसके बाद जो है हम लोग मी चाय एक कैफ़े है वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने मिल्क केक एंजॉय किया चाय के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने जो है घर का सफ़र ले लिया। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।